Hello guys, good evening. My dear, for 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपको साइंस कैसे पढ़नी है, साइंस की स्टडी कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक एक यूनिट करके पढ़ें। एक यूनिट केमिस्ट्री की करें, फिर उसके बाद एक यूनिट फिजिक्स की करें, या जैसा आपको सुटेबल लगे उस तरीके से पढ़ाई करें। मैं केजी मिश्रा, प्रिंसिपल BKSBM मथुरा, आपको इस तरह की गाइडलाइन देना चाहता हूं चैप्टर वाइज। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट केमिस्ट्री भी हूं और मैं आपको साइंस की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एपिसोड में एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा। और आप ये अगर हमारा वीडियो एक बार के लिए डाउनलोड करके दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, हर चीज आपको इतनी क्लियर समझ में आएगी जो आपको बुक से समझ में नहीं आ सकती। फिर आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो फिर आगे आपको क्या करना है आप जानते हैं, समझदार हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन? 10th केमिस्ट्री। देखिए, केमिकल रिएक्शन कैसे बताएंगे? मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, लेकिन उनका जवाब, सभी का जो भी आप जवाब देते हैं वो ठीक है, बट थोड़ा एक दिमाग से एक लॉजिक लगाइए कि आखिर क्या है केमिकल रिएक्शन। देखिए, हमने यहां पर हेडिंग डाल दिया है, क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना। आपने कहा मैग्नीशियम रिबन, Mg, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करें, बर्न का मतलब क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। एस राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। तो मेटल और को बर्न किया हमने एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे फिर से ये मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या है? एनी केमिकल चेंज जो है इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जब आपने क्या कहा है? कार्बन है, C है, और कार्बन को बर्न किया, तो हमें क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगी, और यहां से जो भी होगी हीट प्रोड्यूस होगी। तो केमिकल चेंज हो गया, कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो अब आप बात आती है कि एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे पूछते हैं कि केमिकल चेंज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल चेंज? क्या है केमिकल चेंज, बताइए। तो केमिकल चेंज, ध्यान से सुने, केमिकल चेंज, देखिए, इसके लिए हम फिजिकल चेंज भी जाने। क्या जाने? फिजिकल चेंज। तो क्या है फिजिकल चेंज? एनी टेम्परेरी चेंज, जो टेम्परेरी चेंज होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर वही। जैसे हमने क्या किया? वाटर है ना, और वाटर को हीट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? वेपर। और वेपर को क्या कर दो? कूल कर दो।
तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद फिर वही हो गया ना, तो क्या हुआ, टेम्परेरी चेंज हुआ, थोड़े समय के लिए चेंज हुआ। आपने क्या करें, बल्ब को जलाएं तो बल्ब जलने लगेगा, फिर आप उसको स्विच ऑफ कर दें तो फिर जैसा का तैसा ही हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये थोड़े समय के लिए चेंज होता है। आपने देखा, आइस को वहां रखते हैं तो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को फिर से फ्रीज कर दें तो फिर आइस बन जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, ये जो फिजिकल चेंज क्या है, थोड़े समय के लिए चेंज होते हैं। तो एनी टेम्परेरी चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज एंड एनी परमानेंट चेंज क्या है, परमानेंट चेंज जो है हमेशा के लिए जो होता है, एनी परमानेंट चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। और एनी केमिकल चेंज क्या कहलाता है, जब केमिकल चेंज होता है तो वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमें क्या बताना, हमें क्या बताया आपको कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एनी केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, और परमानेंट चेंजेस आर सेड टू बी केमिकल चेंज। टेम्परेरी चेंजेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की होती है केमिकल रिएक्शंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 वैसे तो रिएक्शन बहुत टाइप होती है। आपने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन के टाइप, हम एक चीज और जाने इसमें, केमिकल रिएक्शन जैसे कोई आपने ले ली, कोई हमने ले लिया HCl, कोई एक एसिड है, HCl ले लिया, और कोई एक बेस ले लिया NaOH। इसकी आपस में रिएक्शन कराने में क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और कुछ हीट यहां से प्रोड्यूस हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, क्या है, रिएक्टेंट्स है। और राइट हैंड साइड में जो बन रहा है सब्सटेंस वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, दैट आर नोन एज रिएक्टेंट। तो इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, HCl है, और क्या है, NaOH, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और ये क्या है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच फॉर्म, जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनते हैं, आर सेड टू बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर सेड टू बी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे आपने क्या कहा है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो आपको जनरली बताऊंगा, बहुत सारे टाइप के बताऊंगा केमिकल रिएक्शन। तो नंबर 1 सबसे पहले क्या है, आप कह दो, चलिए, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, और इसी का नाम है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही बात है। देखिए, व्हेन टू सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस, व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन न्यू सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक और केवल एक ही नया सब्सटेंस बनाते हैं और कुछ भी शेष नहीं बचता, देन द रिएक्शन आर सेड टू बी एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या देखा, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2, क्या दिया इन्होंने, ट्वाइस ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आपने क्या देखा, H2 प्लस O2 क्या बन जाता है,
ट्वाइस ऑफ H2O, वाटर बन जाता है, बैलेंस कर लो, 2H2 हो गया, है ना। आपने क्या देखा, C प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया, CO2 बन गया। S प्लस O2 आप क्या देख रहे हो, ये क्या बन गया, SO2 बन गया। तो when two substance or more than two substance are combined, जैसे एक और हम आपको एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं, जैसे आपने क्या कहा, Fe प्लस O2 प्लस H2O, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट पढ़ा होगा। क्या होता है फार्मूला, Fe2O3.XH2O, ये क्या है, रस्ट है। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, X है, तो हमने यहाँ आगे लिख दिया X, और यहाँ O के कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है, तो इसके आगे 2 और लिख दो। O के कितने हो गए, 6, तो यहाँ लिख दो 3। अब आयरन के कितने हो गए, 4, तो यहाँ लिख दो 4, बैलेंस हो गया। ये हम अभी आपको आगे बताते हैं। तो आपने क्या देखा, मोर देन 2 सब्सटेंस है ना, व्हेन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ओनली 1 न्यू सब्सटेंस, ये नया, केवल नया सब्सटेंस बनना चाहिए। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ओनली 1 न्यू सब्सटेंस एंड नथिंग रिमेन्स लेफ्ट, और इसके अलावा कुछ शेष नहीं बच रहा है, देन द रिएक्शन आर सेड टू बी, क्या कहलाती है, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 2Mg, H2 प्लस O2 H2O, C प्लस O2, एक ही नया सब्सटेंस बन रहा है और कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, देन द रिएक्शन आर सेड टू बी एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, जैसे रस्टिंग बाद में आएगा, मैं अभी बता ही दे रहा हूँ आपको, व्हाट डू यू मीन रस्ट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए चलते चलते बताते चले, रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या, रस्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन, रस्टिंग कह दीजिए, रस्टिंग और कोरोजन, या आयरन का कह लो, सिल्वर का कह लो, रस्ट तो किसी पर भी लग सकती है। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उन पर ज्यादा रस्ट लगती है, कम रिएक्टिव है उन पर कम लगती है, वो एक अलग मैटर है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन ले ले, चलिए रस्टिंग किसका ले लिया हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लिया, ठीक है। आयरन का क्या है, देखिए इसकी क्या डेफिनेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कैसे बताएंगे। देखिए आपने क्या कहा है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल्स है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स सरफेस, ऊपर से। आप देखिए कभी किसी लोहे की कोई आपके घर में ऑब्जेक्ट है या चौखट वगैरह है दरवाजों की, तो उसमें जंग लग जाती है, जंग अंदर से नहीं लगती, जंग बाहर लगती है। तो आपने क्या कहा, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स है फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो आयरन पर जंग लगेगी, आयरन क्या है, Fe हो गया। आपने क्या कहा है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का फार्मूला क्या होता है, O2, एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर, वाटर मतलब ये H2 हो गया। तो रस्टिंग क्या है, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट, क्या कहलाता है, Fe2O3.XH2O इज कॉल्ड रस्ट, ये क्या है, रस्ट का फार्मूला है। एंड दिस फिनोमिनन जो है ये क्या है, रस्टिंग। अब इसे बैलेंस कर लिया है, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो हमने इनके आगे X लगा दिया। इस तरह से ये हिट एंड ट्रेल मेथड कहलाता है कि ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ 2 हैं, तो अगर हम 3 यहां लिख दें तो ये 6 हो जाएंगे, और 2 यहां लिख दें तो ये भी 6 हो गए, ऑक्सीजन के बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे आयरन के 4 हो गए, तो यहाँ इसके आगे Fe के आगे 4 लिख दें, इक्वेशन बैलेंस भी होगी। तो क्या है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट। और ये जो फिनोमिनन है, तरीका जो है, फिनोमिनन है, वो क्या है, रस्टिंग और कोरोजन कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहा जा सकता है। तो आपने क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ी, ठीक है ना बेटे। एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि आपने when 2 or more than 2 substance when combines together to form only 1 new substance, तो ये किसका भी एग्जाम्पल हो गया, एडिशन रिएक्शन का भी ये एग्जाम्पल हो गया। when 2 or more than 2 substances are combined together to form
only one new substance and nothing remains left, then the reactions are said to be addition reaction or combination reaction. अब नेक्स्ट बात आती है आपकी एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ ली, एक और आप पढ़ लीजिए, आप एक रिवर्सिएबल रिएक्शन पढ़िए आज, जो आपकी बुक में नहीं है। रिवर्सिएबल रिएक्शंस क्या होती है? रिवर्सिएबल रिएक्शन देखिए, वे केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं और कभी कंप्लीट नहीं होती। दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन बोथ द डायरेक्शंस एंड नेवर कंप्लीट आर सेड टू बी रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया, ये एक क्लोज ट्यूब ले ली, ठीक है, एक कोई क्लोज ट्यूब है, ग्लास ट्यूब ले लो, और इसमें ये पानी भरा हुआ वाटर है। यहाँ पर हम वाटर को, ये बंद है चारों तरफ से, कुछ भी नहीं निकलेगा। यहाँ इसको हमने हीट अप किया, तो यहाँ से, और इसमें लगा दीजिए, यहाँ पर ही कंडेंसर लगा दीजिए। कंडेंस मींस ठंडा करना होता है, ये ठंडा कर रहा है इसको, तो वाटर वेपर बन के जाएगा, ठंडा कर देगा, फिर वाटर बन करके आएगा। तो इस तरह से वाटर जो है, क्या कहा है मैंने, वाटर क्या होगा, हीट अप होगा, और ये क्या बनेगा, वेपर बनेगा, और वेपर क्या होगी, कूल होगी, और फिर से वाटर बन जाएगा। ये प्रोसेस अनंत अनंत तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अरे बाहर निकल के जा नहीं पा रहा है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यानी तो क्या है, केमिस्ट्री में लिख लो, देखिए आपने क्या, दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा N2 नाइट्रोजन, N2 प्लस 3H2 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, किसकी प्रेजेंस में, Fe, ये कैटालिस्ट होता है, पढ़ाऊंगा कैटालिस्ट क्या होता है। और ये MO यहाँ पर रखते हैं, ये कैटालिस्ट का प्रमोटर होता है, कैटालिस्ट की पावर को बढ़ाता रहता है। और ये क्या बन जाता है, 2NH3 अमोनिया गैस बन जाती है, बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, और इसमें हीट निकलती है। चलिए, तो ये क्या, जैसे ही अमोनिया बनेगी फिर अपने आप डिकम्पोज हो जाती है नेगेटिव। ये तो Fe की प्रेजेंस में है। अभी आप टीचरों की प्रेजेंस में क्लास में शांत बैठते हैं, छुट्टी हो जाती है, टीचरों की प्रेजेंस खत्म, आप अपनी मर्जी से इधर उधर जिधर भी चाहते हैं उधर जाते हैं। तो ये क्या है कि अमोनिया जैसे ही बनेगी फिर से ये डिकम्पोज हो जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि जिस रेट से, यानी कि रिएक्टेंट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, उसी रेट से प्रोडक्ट फिर क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट। तो दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन बोथ द डायरेक्शन, जो इससे ये बनेगा, ये फिर डिकम्पोज हो जाएगा इसमें, फिर इसको Fe की प्रेजेंस में आयरन का एक पाइप ले लो, कच्चे लोहे का, है ना, और उसमें एक सिरे से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसों का मिक्सचर पास करो, और कितना, यानी इसको जो है एक सर्टेन टेम्परेचर, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, 720 केल्विन पर, तो फिर दूसरे सिरे से देखोगे अमोनिया निकलेगी, और जैसे ही अमोनिया निकलेगी वो डिकम्पोज अपने आप हो जाएगी। अगर उस गैस को कलेक्ट करके फिर से आयरन के पाइप में से इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर से अमोनिया बन जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों ही दिशाओं में होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है, एंड नेवर कंप्लीट, और जो कभी कंप्लीट नहीं होती, क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। चलिए इसके बाद बताएंगे आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब जो रिवर्सिबल नहीं है वो क्या है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल और जो इरिवर्सिबल है, जो रिवर्सिबल नहीं है। आप माने नहीं, तो हमने क्या कहा है, दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट रिवर्सिबल एंड विच कैन कंप्लीट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, जो एक डायरेक्शन से चलकर, एक दिशा से चलकर दूसरी दिशा में, दूसरी डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती है, जो रिवर्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसिड ले लिया, HCl एसिड लिया था, जब ये एक्वस फॉर्म में होगा तभी एसिड का काम करेगा। और ये क्या है, एक बेस ले लिया NaOH, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर होगा सोल्यूशन, तभी तो आयोनाइज होकर एक दूसरे से रिएक्शन कर पाएगा। सॉलिड फॉर्म में ना तो ये रिएक्शन करेगा ना ये रिएक्शन करेगा। तो जब किसी एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट NaCl बनेगा,
और क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर प्लस क्या है, हीट इसमें से निकलेगी, प्लस हीट भी निकलेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि इनकी यानी एसिड और बेस से सॉल्ट और वाटर बन गया। अगर हम सॉल्ट और वाटर से एसिड और बेस फिर बनाना चाहें तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन विच आर नॉट रिवर्सिबल विच कैन कंप्लीट फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन से चलकर दूसरे डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती हैं, क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, आपने क्या कहा, बहुत सारी, जैसे आपने क्या कहा C+O2 है ना, कार्बन का कंबशन कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, प्लस हीट यहां से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड से न तो कार्बन बनाई जा सकती है और न ही ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, तो ये फिर से नहीं बन सकता। तो आपने क्या कहा है, जैसे आपने एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको दे दें। आपने देखा है कि राजस्थान में लोग क्या करते हैं कि पत्थर, व्हाइट पत्थर जो होता है, संगमरमर जिसे बोलते हैं, इनके खेतों में कच्चा पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या कहते हैं, यानी चूना पत्थर कहा जाता है, लाइम स्टोन कहा जाता है, और ये खेतों में निकलता है। तो किसान क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने भट्टियां लगा रखी हैं खेतों में ही, तो 1200 डिग्री सेल्सियस पर इसको भूनते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसमें क्या बनता है, ये CaO बनता है, CaO, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और प्लस हीट, जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हीट होती है, अपार हीट। ये गाड़ियों का जो कंबशन होता है पेट्रोल डीजल का, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी निकलती है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में जब ये गाड़ियां रोड पे चलती हैं तो वैसे ही सूरज की गर्मी होती है, और इन गाड़ियों की तपन से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करती है, इससे अपार हीट एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ क्या देखा कि ये क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म कर दिया, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, जो बाजार से हम लोग इसको लेके आते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, और ये घर पे ला करके CaO को क्या है, किसी टब में डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाता है, स्लैग्ड लाइम। ये क्विक लाइम था, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्विक लाइम है, क्या है, क्विक लाइम, और ये क्या है, स्लैग्ड लाइम है। स्लैग्ड लाइम कैसा, बिना बुझा हुआ है, और ये पानी में बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें अपार हीट निकलती है। ठीक है ना, अपार क्या है, हीट निकलती है। तो हमने क्या देखा, सॉरी यहाँ पे तो हीट, ये देखिए आपने क्या देखा कि अब देखिए इससे ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर खेतों में से किसान ने खोदा और गर्म करके क्या बना दिया, इस पर CaO स्लैग लाइम बना दिया, है ना, सॉरी ये जो है क्विक लाइम बना दिया, और ये क्या है, स्लैग लाइम बुझा हुआ, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम, और ये क्या है, स्लैग लाइम है, स्लैग लाइम। तो आप क्या देख रहे हैं कि इससे फिर ये नहीं बनाया जा सकता। अभी बाजार से जो चूल्हा ले आते हैं हम लोग घर पर, क्या उससे वो पत्थर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आपने कहा जो बुझा लिया, उससे वो बिना बुझा हुआ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जो क्या है, एक डायरेक्शन से चलकर दूसरी डायरेक्शन में जो कंप्लीट हो जाती है, फिर से जो रिवर्सिबल नहीं है। आपने क्या कहा है, जैसे Zn हमने ये लिया Zn, और जिंक की SO4 से रिएक्शन करा दी, तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब फिर से इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Zn इससे नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, तो दोज केमिकल रिएक्शन which can complete from one direction to another or which are not reversible, जो रिवर्सिबल नहीं है, which can complete from one direction to another are said to be, क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। खत्म। चलो आज मैंने ये पढ़ाया आपको, कल जो है इसके आगे सेकंड एपिसोड में इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे चैप्टर को यानी रिवीजन, जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन के तौर पर पढ़ें, और जो नहीं पढ़ लिया है वो पढ़ें, और हमें ये कमेंट करके बताएं कि ये चीज आपकी पढ़ानी
अच्छी लगी और ये हमें समझ में नहीं आया तो उसे हम समझाने के लिए कल दोबारा से फिर ट्राई करेंगे, और कल हमारे नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे। थैंक यू।